राजा विक्रम और रानी सौम्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने राज्य को पूरी ईमानदारी से चलाते थे। एक रात रानी सौम्या ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आदमी उन्हें एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता दिखा रहा था और कह रहा था, इस गुफा में एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए हिम्मत और बुद्धि दोनों की जरूरत होगी। सुबह होते ही रानी ने यह सपना राजा को बताया। राजा विक्रम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पुरखों के ग्रंथ पढ़वाए और पाया कि उनके परदादा के समय एक गुप्त खजाने का जिक्र किया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। राजा और रानी ने तय किया कि वे इस गुफा को खोजने निकलेंगे। वे अपने भरोसेमंद सेनापति अर्जुन और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रास्ता अचानक बदल जाता, कभी घने कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ध्यान से अपना सपना याद किया और एक पत्थर की मूर्ति को पहचान लिया जिसे वह सपने में देख चुकी थी। हमें इसी दिशा में जाना चाहिए, रानी ने आत्मविश्वास से कहा। राजा ने उसकी बात मानी और कुछ ही घंटों में वे एक गहरी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के द्वार पर एक शिला पर लिखा था, जो लोभ करेगा वह विनाश पाएगा, जो बुद्धि से काम लेगा वही सच्चा खजाना पाएगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जादुई रत्न जड़े थे जो हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3 रास्ते मिले। पहला रास्ता जहाँ हवा बहुत तेज थी, जैसे कोई तूफान अंदर हो। दूसरा रास्ता जहाँ से डरावनी आवाजें आ रही थी और तीसरा रास्ता जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन रानी ने शीला पर लिखे संदेश को याद किया और कहा, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। जो रास्ता सबसे शांत है वही सही हो सकता है। वे तीसरे रास्ते पर आगे बढ़े। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर एक ताला लगा था। पास ही एक शिलापट पर लिखा था, जिसका दिल सबसे सच्चा होगा वही इस ताले को खोल सकेगा। राजा ने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेनापति अर्जुन ने भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में रानी ने अपनी आंखें बंद की, मन से प्रार्थना की और ताले को छुआ। अचानक ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही सभी चकित रह गए। अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं थे, बल्कि एक पुराना ग्रंथ रखा था। राजा ने उसे उठाया और पढ़ने लगे। वह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि उसमें अद्भुत ज्ञान भरा था। राज्य को कैसे चलाना चाहिए, प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए और सही न्याय कैसे किया जाना चाहिए। रानी मुस्कुराई, यही असली खजाना है, ज्ञान। तभी एक तेज रोशनी फैली और वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जिसे रानी ने सपने में देखा था। साधु ने कहा, तुमने लालच नहीं किया और सही रास्ता चुना। यह ग्रंथ तुम्हारे राज्य को महान बनाएगा। राजा और रानी ने उस ग्रंथ को अपने राजमहल में ले जाकर सुरक्षित रखा और अपने राज्य को भी समृद्ध बनाया। सच्चा ज्ञान धन नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई होती है। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है।